हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। अब चलिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3 इफ। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है उस वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें वेरिएबल गिवन है 5x - 3। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। 5x - 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है x = 0 पे। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x है वहाँ उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो देखिए 5 × 0 - 3। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास आंसर 0। तो 0 - 3 क्या होता है -3। तो फर्स्ट वाले पार्ट की हमारी वैल्यू आई -3। तो सिमिलरली हम सेकंड वाले को चेक करेंगे x - 1 के लिए। तो जहाँ पे भी पॉलिनोमियल में x है वहाँ क्या पुट करेंगे -1। तो देखिए मल्टीप्लाई -1 एंड -3। तो 5 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा -5 एंड आगे हमारे पास में क्या है -3। तो -5 एंड -3 क्या हो जाता है -8। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, x = 2। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास में पॉलिनोमियल है 5x - 3 और हमें इसको सॉल्व करना है एट x = 2 पे। तो जहाँ पे पॉलिनोमियल में x है उसकी जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो 5 × 2 - 3 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आया 10 - 3। तो इसका आंसर कितना आया 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है 2। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमें वेरिएबल गिवन है s और s की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो 7s² - 4s + 6 फर्स्ट पार्ट है एट s = 0। पुट करिए बेटा वैल्यू। तो 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6। देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा +6। तो आंसर हमारे पास में क्या है पॉलिनोमियल का 6। अब देखिए सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले के लिए हम चेक करेंगे एट s = -3 पे। तो जहाँ पे पॉलिनोमियल में s है वहाँ पे -3 पुट कर देंगे। तो 7 × -3 का स्क्वायर 4 × -3 + 6। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9। तो 7 × 9 माइनस, अब -4 × -3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस एंड 4 × 3 क्या होता है 12 + 6। 9 7 जो कितना होता है बेटा 63 एंड 12 + 6 कितना होता है 18। तो 63 + 18 कितना हो जाएगा 81। अब हम थर्ड वाले के लिए चेक करेंगे। थर्ड वाले के लिए क्या है एट s = 4। तो वेरिएबल में जहाँ पे s है वहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। 4 का स्क्वायर क्या कितना होता है बेटा 16 एंड 4 × 4 कितना होता है 16 + 6। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112 माइनस 16 + 6 कितना होता है बेटा माइनस का 10 होता है। पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 102। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली हैं जो कि हमारे पास में ये आई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their age will add up to 70 years. Find their present age.
सलील की एज को x मान रही हूँ मैं, तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है, वो मैंने मान ली x ईयर का है, वो अभी हमें नहीं पता, हमने लेट कर लिया। अब जो सलील की मदर है वो सलील की प्रेजेंट एज के क्या है बेटा, 3 टाइम है उनका, ठीक है। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपको भी बताना है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स आप ये बताइए यहाँ से सलील की एज कितनी हो जाएगी। अगर वो आज x साल का है तो 5 साल बाद में क्या x + 5 हो जाएगा, 5 साल जुड़ जाएंगे ना उसमें। तो आफ्टर 5 ईयर्स जो सलील है वो हो जाएगी बेटा x + 5 ईयर्स। सेम मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, मदर की एज हो जाएगी 3x + 5 ईयर्स। वेरी गुड। पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 साल बाद में उन दोनों की एज का एडअप कितना हो जाएगा, उन दोनों की एज को जब हम ऐड करेंगे तो वो 70 ईयर्स होगा। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकाला 5 साल बाद में सलील की एज हो जाएगी x + 5 और उसमें उसकी मदर की एज को हमने ऐड किया जो कि थी 3x + 5, ऐड करते ही हमारे पास में होना चाहिए 70। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन जैसी बन गई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बीच में हमारे पास में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो सिंपली इसको खोल देते हैं ऐसे ही ब्रैकेट को। तो 3x + 5 = 30। 3x + x दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी टर्म को हम कंबाइन कर देते हैं। तो 3x + x कितना हो जाएगा बेटा 4x, 5 + 5 कितना 10 = 70। अब ये जो वेरिएबल की टर्म उसको एक साइड रखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को अदर साइड। तो हमने 10 को अगर दूसरी साइड पे प्लेस किया है तो ये यहाँ पे अगर प्लस का है तो दूसरे साइड जाती क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसको कैसे लिखेंगे 70 - 10 कितना होता है 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60 / 4 विच इज़ 15 ईयर्स। और x हमने क्या लेट किया था, s हमने लेट किया था सलील। सलील की एज थी ना x और मदर की एज कितनी थी बेटा, मदर थी सलील की एज की 3 टाइम्स। मदर की एज थी 3x मतलब कितनी हो जाएगी 15 × 3 45 ईयर्स। सलील हो जाएगा 15 ईयर्स का एंड मदर हो जाएगी 45 ईयर्स की। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 होगा द डिफरेंस बिटवीन two positive integer is 63 and the ratio of the two integer is 2:5. Find the two integers. तो देखिए हमें 2 इंटीजर दे रखे हैं, उन दोनों इंटीजर का डिफरेंस हमारे पास में है 63। तो हम b तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5x और इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है। मतलब 5x - 2x = कितना होना चाहिए बेटा 63 होना चाहिए। तो 5x - 2x किया तो कितना आएगा हमारे पास 3x की वैल्यू होनी चाहिए 63। तो x = कितना हो जाएगा 63 / 3 जो कि आएगा हमारे पास में 21। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 21 आई है। तो यहाँ से हम इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक इंटीजर हमारे पास में क्या आएगा 2x जो कि है 2x मतलब 2 और x की वैल्यू कितनी है 21। तो एक इंटीजर हमारे पास में आया 42 और नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास में क्या होगा 5x। तो 5x कितना हो 5 × 21 विच इज़ 105।
तो आपके पास में दो इंटीजर्स कौन कौन से आए, एक आया 42 एंड दूसरा क्या आया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 rupees coin. If she has a total of 88 rupees, then how many coins does she have of each type? देखिए एक लड़की है और उसके पास में कॉइन्स हैं 2 टाइप के, एक उसके पास में 2 रुपये का कॉइन है, दूसरा उसके पास में 5 रुपये का कॉइन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो 2 रुपीज़ का कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से कितना है बेटा, 3 times है। ठीक है, और वो जितने कॉइन्स हैं उन कॉइन का टोटल कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। तो अगेन हमें कॉइन्स को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि उसके पास में 5 रुपये का कॉइन x है, तो उसके पास में 2 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे बेटा, 3 times हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, वो उसके पास में हो जाएंगे x एंड नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 3 times हैं तो 3x हो जाएंगे। अब इनकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपये के 2 कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स तो 2 हैं बेटा, पर उन कॉइन्स की वैल्यू 5 + 5 मतलब एक 5 रुपये का कॉइन है, दूसरा भी 5 रुपये का कॉइन है, पर मेरे पास रुपीज़ कितने हो गए, रुपीज़ मेरे पास 10 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स तो 2 हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ कॉइन कितनी हो गई मेरे पास में 2। सिमिलरली मैं बोलूँ मेरे पास 2 रुपीज़ के 5 कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो 5 है मेरे पास में, पर वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी होगी बेटा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मतलब टोटल 10 रुपीज़ हो गए ना मेरे पास में। तो देखिए वैल्यू में हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 रुपये की अगर हमारे पास में x कॉइन है तो उन कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × x हो जाएगी ना, 5x प्लस अब 2 रुपीज़ की कॉइन है और टोटल कॉइन है हमारे पास में 3x, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3x हो जाएगी। और इन दोनों ये जो कॉइन्स हैं इनका सम हमें दे रखा है रुपीज़ में 88 रुपीज़, ये है बेटा 88 रुपीज़। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो 5x प्लस 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है बेटा, 6x = 88। तो 5x प्लस 6x कितना होता है, 11x = 88, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 / 11, और यहाँ से आंसर आएगा हमारा 8। मतलब x की वैल्यू आई है हमारे पास में 8, और x हमने क्या लेट किया था, 5 रुपये कॉइन लेट किया था, मतलब 5 रुपये के कॉइन कितने हैं हमारे पास में, 8 कॉइन्स है बेटा। हैंस 5 रुपये कॉइन्स इक्वल्स टू है 8 एंड 2 रुपये कॉइन हमारे पास में कितने हैं बेटा, 2 रुपये कॉइन्स वो है हमारे पास में 3x है ना, तो 3 × 8 24। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं 6। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. One longer piece is 4 times as longer as the shorter piece. How long are the 2 pieces? देखिए हमारे पास में 2 पीसेस हैं, एक पीस दूसरे पीस का कितना है बेटा, 4 times है, तो अगेन हम लेट कर लेंगे। एक पीस मान लो हमारे पास में x हो गया, दूसरा पीस हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और टोटल पीस कितना है बेटा हमारे पास में, टोटल हमारे पास में 300 फीट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए लेट कर लेते हैं शॉर्टर पीस को, लेट शॉर्टर पीस, और ये हमारे पास में कितना है बेटा, x फीट का है, और लॉन्गर पीस हमारे पास में कितना हो जाएगा, लॉन्गर पीस क्योंकि शॉर्टर का कितना टाइम्स है, 4 times है, तो ये कितना हो जाएगा 4x फीट। ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है हमारे पास में, टोटल हो रहा है x + 4x =
300, तो x प्लस 4x कितना होगा बेटा 5x इक्वल टू 300, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 300 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 6 फीट। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा 6 फीट आ गई हमारे पास। तो शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा 6 फीट का। Therefore shorter piece equals to 60 feet and longer piece equals to 4 times है तो कितना हो जाएगा 240 feet। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 7। If the length of a rectangle is 3 times more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? ठीक है, तो हमें पता है रेक्टेंगल में लेंथ होती है विड्थ होती है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ की बेटा 3 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और आपको पैरामीटर गिवन है। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे लेंथ को या विड्थ को हम लेट करेंगे एंड इक्वेशंस को फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट विड्थ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है बेटा ट्वाइस से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने लेंथ विड्थ उसकी x मानी है तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और ट्वाइस से भी 3 मोर है, मतलब 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर हमें गिवन है एंड पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फॉर्मूला होता है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 24। तो चलो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ है हमारे पास में 2x प्लस 3, विड्थ है x, और इसकी वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है 24। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। अब देखिए ये था हमारे पास में 2 इंटू 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को पहले किससे 3x से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6x, फिर 2 को करेंगे किससे 3 से तो आएगा 6 इक्वल्स टू 24। वेरिएबल की टर्म एक साइड रखनी है, कांस्टेंट को दूसरे साइड, तो 6 इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 6, देन 6x इक्वल टू कितना 18, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 3। तो देयरफॉर, और x हमने क्या लेट किया था बेटा, x थी हमारी विड्थ, तो देयरफॉर विड्थ हमारे पास में कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, लेंथ थी 2 टाइम्स ऑफ विड्थ और उससे 3 टाइम्स 3 ज़्यादा, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 कितना बेटा 9। तो विड्थ आ गई 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी थे। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगी कहीं किसी क्वेश्चन में तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।